कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में घग्गर नदी के बाएं तट पर पीलीबंगा हनुमानगढ़ में की थी। 1961 में बीबी लाल, ब्रजवासी लाल व बीके थापर बालकृष्ण थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। इसके पास एमडी खरे, जेपी जोशी, के एम श्रीवास्तव ने इस उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया। 1919 में एलपी टेसीटोरी ने अपने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान सर जॉर्ज ग्रियर्सन को पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली 2 वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया था। कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर यह प्रथम जानकारी थी। यह सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन कांस्ययुगीन है। इसका काल 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। यह उत्खनन में प्राप्त प्रमाण के आधार पर अध्ययन 2 कालों में किया जा सकता है। यहाँ से प्रारंभिक पूर्व हड़प्पा लगभग 3000 से 2700 ईसा पूर्व, विकसित हड़प्पा लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर प्राप्त हुए। प्रथम 2 स्तर प्राक हड़प्पा सभ्यता से अवशेष में हुए। अंतिम 3 स्तरों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हुए। यह एक नगरीय सिंधु व हड़प्पा सभ्यता का नगर है। यहाँ से जिसका नामकरण उत्खनन से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पंजाबी भाषा के बंगा चूड़ी पर पड़ा है। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के कारण इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा का नगर नियोजन। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर नियोजन के अनुसार बसा हुआ है। 5 से 5.5 मीटर चौड़ी कोण पर सड़कें काटती है। सड़कों के किनारे नालियां व इसके विकास की परिचायक थी। कालीबंगा का मुख्य रूप से नगर योजना 2 टीलों में बनी हुई। इसके एक पूर्वी टीला है जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले। पश्चिमी टीले दुर्ग है। इसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है। दुर्ग या पश्चिमी टीला दुर्ग क्षेत्र पूर्ववर्ती काल के अवशेषों से बसा हुआ है जो समचतुर्भुजाकार परकोटे में सुरक्षित है। यहाँ से दुर्ग के दक्षिणी आधे हिस्से में कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 बड़े चबूतरे मिले हैं। इनमें से कुछ धार्मिक अनुष्ठान प्रयुक्त होते हैं। एक चबूतरे पर पंक्तिबद्ध 7 अग्नि वेदिकाएं हैं। एक स्नान करते हुए ईंटों का फर्श व कुआं मिला है। यहाँ से दुर्ग के किनारे उत्तरी भाग में अभिजात्य पुजारी वर्ग के लोग आवास गृह में रहते हैं। निचला वर्ग है निचला नगर पूर्व टीला। यह कच्ची बस्ती की प्राचीरों से सुरक्षित है। 360 क्रॉस 240 मीटर परकोटे के अंदर गलियां उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के जाल प्रतिरूप में अवस्थित हैं। यहाँ से साधारण बस्ती के भी साक्ष्य मिले हैं। भवन प्राय 1 मंजिला कच्ची ईंटों से निर्मित है। पक्की ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष नहीं मिले तथा प्रत्येक घर में एक आंगन होता है। 2 या 3 तरफ आवासीय कक्ष होते हैं। नगर के भवनों व सड़कों का नियोजन शतरंज पद्धति की भांति होता है। भवन के छत के जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। भवन में प्रयुक्त ईंटों के माप दुर्ग प्रयुक्त ईंटों के अनुरूप ही होता है। फर्श व छतें मिट्टी की बनी होती है। कुछ भवनों में फर्शें कच्ची ईंटें व अलंकृत खरपेलों से बनी होती है। इन भवनों की ईंटें लकड़ी के शहवीरों व खपरेल डालकर बनाई जाती हैं। नाली निर्माण घरों में सफाई विशेष प्रबंध है। यहाँ से गंदे पानी के निकासी के लिए पूरी मकान में लकड़ी व ईंटों की नाली थी। यहाँ से जिनका पानी मकान के बाहर बने विशेष प्रकार के गड्ढों से गिरता है। यहाँ से लकड़ी की नाली के अवशेष केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता साक्ष्य यहाँ से दक्षिण पूर्वी प्राचीर के बाहर जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। यह खेत रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिण पूर्वी भाग में मिला है। विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं। खेत की जुताई ग्रिड पैटर्न में है। 2 प्रकार की फसलों को एक साथ उगाना संवत गेहूं और जो भूकंप पाने के प्राचीनतम साक्ष्य मर्ण पट्टिका के उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई। बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। मिट्टी की मोहरें, नापतोल के पैमाने, कांच के मनके हैं। गाड़ी के पहिए व खंडित बैल की मूर्ति है। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने हड़प्पाकालीन साक्ष्य हैं। यहाँ से शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण यह युगल शवाधान व अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है जिसमें बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने के प्रमाण है। विश्लेषण मस्तिष्क शोध बीमारी का पता चलता है। ऐसे सैंधव लिपि कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान ही है जिसमें बाएं से बाएं लिखा जाता है। मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर विशेष लिपि के अवशेष मिलते हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। बेलनाकार मोहरे कालीबंगा मिट्टी के से बनी सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। यहाँ से मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों के समान है। यहाँ से कमरों के ऊपर के छेद और किवाड़ के सिंध के बाहर मोहर व व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा से प्राप्त होता है। कालीबंगा के दुर्ग टीले से दक्षिण पश्चिम से लगभग 300 मीटर पूर्वी कब्रिस्तान में स्थित है। यहाँ से शव विसर्जन 37 प्रमाण मिले हैं। ये 3 प्रकार के शवाधान की मूर्तियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार प्रचलित थी। लाल रंग की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं अंकित हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पतले व हल्के हैं। यहाँ से और सुंदरता सुडोलता का अभाव है। कालीबंगा में मिट्टी वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए बगुला व 3 मानवाकृतियाँ मिली हैं। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों से सर्वाधिक उल्लेख मूर्ति आक्रामक सांड की है। गेंडा, चित्तल, ऊँट की हड्डियाँ व हिरण के सींग भी उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। कुब्बड़ वाले बैल की हड्डियाँ भी मिली है। 7 अग्नि वेदिकाएं आयताकार रूप में पुरुषों
की हड्डियां थी यहाँ से कालीबंगा के दोनों टीलों को और सुरक्षा प्राचीर दुर्गीकरण भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य खिलौना रेलगाड़ी है यहाँ से तांबे से बने कृषि औजार कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन गाय के मुख के प्याले तांबे के बैल कांस्य के दर्पण हाथी दांत का कंघा कांच की मणियां शतरंज चौसर की गोटियां चूड़ियां में कुल्हाड़ियां पत्थर के सिलबट्टे चाक निर्मित मृदभांड है यहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रयोग टोटीदार प्यालियां चकमक पत्थर के लंबे फल और चकमक पत्थर से निर्मित तोलने वाले बाट शल्य शंख वलय के आभूषण है यहाँ से सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व हुआ है यहाँ से बीरबल साहनी और गुरुदीप सिंह जलवायु परिवर्तन इसका मत है यहाँ से डेल्स ने घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन किया है गोपीनाथ शर्मा सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए हैं इसमें कालीबंगा राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1946 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई मोहनजोदाड़ो की भांति लिंग मातृशक्ति आदि मूर्तियां नहीं मिली है यहाँ के लोग धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया है पाकिस्तान के कोट डीजी नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अवशेष कालीबंगा के अवशेषों में काफी साम्यता रखते हैं हरियाणा में राखी घाटी व गुजरात के धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा में मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति मुख्य केंद्रों अनाज मणके में तांबा भेजा जाता था बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य इस सभ्यता के संबंध ईरान में पश्चिमी एशिया में होने की द्योतक है यहाँ से कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी हड़प्पा नगर योजना के अनुरूप देखी गई कालीबंगा सभ्यता सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष खोजकर्ता को दिया जाता है।